तेरी वजह से मेरा काम बिगड़ा। ये दो लाइन जो है इसी पर बात करेंगे आज। ये वीडियो हम पहली और आखिरी बार बना रहे हैं, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अपना कर्म कर सके। अपनी जगह, आपकी जगह क्या है वो आपके हिसाब देख लेना आप, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप औरत है, आदमी है या फिर लड़की लड़का है। सो अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक हाउसवाइफ, एग्जाम्पल के तौर पे एक हाउसवाइफ है, एक बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी बहू है। 40 साल ज़िंदगी के 50 साल एक घर में अपने पति के पीछे चलते चलते, उनके लिए खाना बनाते बनाते, बच्चों को तैयार करते करते, उन्हें स्कूल छोड़ते छोड़ते, सास ससुर के पाँव में तेल मालिश करते करते, किचन में और घर में ही सारी ज़िंदगी गुजर गई एक औरत की। ऐसे में पति कहते हैं कि छोटी हो मुझसे पर फिर भी मुझसे बड़ी लगती हो, ज़रा फिकर मेंटेन करो अपना। मुंह उतर गया पत्नी का। बच्चे जो हमारे खुद के बच्चे हैं, हुक्म झाड़ रहे हैं हम पे, हमसे मिलवाने में दोस्तों से शर्म आती है बच्चों को, क्योंकि जो काम माँ कर रही है वो तो काम वाली भी करती है। बेटी है, अपने हैं, सोचते हैं इनको तो कुछ आता ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो होता ये है कि सारे लोग जो है उस औरत की इज़्ज़त नहीं करते घर पे भी। क्यों? क्योंकि उसके पति उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, उनकी देखा देखी बच्चे भी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, इसका पति ही इसे नहीं मानता तो सास क्या मानेगी? सिंपल सी बात। तो वो भी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे में क्या हो जाता है, जब कोई लोग होते हैं उनको एक इंसान जब मिल जाता है ना बेइज्जती करने के लिए, टारगेट करने के लिए, तो होता ये है कि कॉलेज में कुछ हो रहा है अगर, तो वो आकर इनसे कहेंगे जो टारगेट बना है, तुम्हारी वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे कम नंबर आए तुम्हारी वजह से, तुमने टाइम पे चाय नहीं दी मुझे जगाया नहीं टाइम पे, फेल हो गया कोई उसकी वजह से। ऐसा कहना है उसका। अच्छा खाना नहीं बना रही, हस्बैंड आके कहते हैं मेरा इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तुम्हारी वजह से, कहाँ गई थी तुम? क्लाइंट घर पे आ रहे थे, मैंने कहा था ना खाना अच्छा बना के रखना, क्यों नहीं किया? वो लोग ऐसे ही चले गए, मेरे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया तुम्हारी वजह से। सास ससुर वो पीछे रहेंगे, वो भी कहेंगे मेरा बेटा दिन भर काम करता है, बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं और तुम किसी पर ध्यान नहीं देती। मेरी सहेलियाँ आती है, उनकी बहू ऐसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है, और तुम सारे समाज में मेरा नाक कटा दिया है तुमने, तुम्हारी वजह से बेइज्जती हो रही है मेरी सहेलियों के बीच। कोई पीछे नहीं रहेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा ये कहने में कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। इसमें ये जो सुनने वाला होता है ना, तुम्हारी वजह से, ये वर्ड सुनने वाला इंसान, उसकी कोई गलती नहीं होती। ऊपर से वो तो अपनी जी जान से
सबसे प्यार करता है ना, अपनी फैमिली से सबसे प्यार करता है, इसलिए पूरी जी जान से मेहनत से कोशिश करता है कि वो सबको खुश रखे, सबको खुश रखे। लेकिन वो अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता। वो गलत के खिलाफ, कोई उसके साथ घर वाले भी अगर गलत कर रहे हैं, आवाज़ नहीं उठाता। इसकी वजह से सबकी नज़र में वो आ जाते हैं, सबको पता चल जाता है, घर वालों को ही, अपनों को ही, कि ये अच्छा शिकार है। अपनी की हुई गलतियाँ हम इसके सर मढ़ दें और अपने आप को बचा लें। पूरी दुनिया में जंगल राज ही चलता है। सिर्फ जंगल में ऐसा नहीं होता कि हिरन को शेर खा गया, सिर्फ जंगल में नहीं होता। एक इमोशनल, एक प्यारा इंसान, एक सच्चा इंसान, काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक नाजुक हिरन जैसा मन होता है जिस इंसान का, मेल या फीमेल। उन लोगों का खुद का घर और खुद के घर के सारे सदस्य, फिर चाहे बीवी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो या कोई भी हो, उस काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी के लिए घर के लोग भी और घर भी एक जंगल ही होता है, जहाँ पर हर कोई तैयार है शेर बनकर उसका शिकार करने के लिए। कोई दया नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि हर इंसान को एक टारगेट चाहिए होता है, एक ऐसा इंसान चाहिए होता है, एक ऐसा हिरन चाहिए होता है। जैसे ये वर्ड जो बोल रहा है, जो शेर है, जो शिकारी है, जो इगोस्टिक है, जो डोमिनेटिंग है, उसे तो कुछ नहीं हो रहा और उसे कुछ होगा भी नहीं। वो हल्का हो गया, अपने सारे गुनाह मासूम पे थोप के बिल्कुल फ्री। पर जो सुनता है ये बातें कि तेरी वजह से ऐसा, तेरी वजह से वैसा, तुझे कुछ नहीं आता, तो किसी काम का नहीं है, जो ये सुन रहा है, जो काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी है, जो बहुत ही सच्चे, अच्छे, इमोशनल और नाजुक दिल के हैं, उनके साथ होता ये है कि उनका सारा का सारा जो क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तेरी वजह से सुन सुन के, ये इल्ज़ाम सुन सुन के खुद के ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं ना, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है। ऐसे में वो इंसान क्या करता है? अकेले अकेले रहना शुरू, सबके बीच जाने की बहुत इच्छा, लेकिन फिर भी अपने अंदर कमियां ढूंढना और सबसे अलग अलग रहना, कटे कटे रहना, ये सब शुरू हो जाता है। उसे अपने आप पर डाउट होने लगता है कि मैं करूं या मैं ना करूं, मुझसे अगर नहीं हो पाया तो, अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो। इसकी वजह से वो इंसान अपने आप को हर एक अपॉर्चुनिटी से दूर 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 कर देता है, खुद को ज़ीरो बना लेता है। कभी भी ये समझ ही नहीं पाता या समझ ही नहीं पाती कि ये तेरी वजह से तुझे कुछ भी नहीं आता। ये सब बोला ही इसलिए जाता है ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबकी धज्जियाँ उड़ जाए, आप अपने आप पे डाउट करें और आपका जो टैलेंट है
जो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, उसको तो आप भूल ही जाए। आपके टैलेंट को दबाने के लिए ये सब बोला जाता है। इसलिए आगे से अगर आपके साथ भी या आपके किसी अपने के साथ भी ऐसा होता है अगर कि उसको दबाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, अपने इल्ज़ाम उस पर थोपे जा रहे हैं तेरी वजह से, ये सब कह कह के, तो उसे आप समझाए कि उस पर ये सारे इल्ज़ामात लगाए ही इसलिए जा रहे हैं ताकि उसका टैलेंट जो है उसे दबा सके। क्योंकि वो जो आपका अपना है या वो आप खुद अगर है तो आपको ये नहीं पता कि आप कितने ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन जो लोग आपको कह रहे हैं ना तेरी वजह से, उन लोगों को पता है कि आपकी उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है। इसीलिए वो आपको दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आगे से उनको कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि आपकी कोई भी गलती नहीं है। वो जो आपको तेरी वजह से कहते हैं, ये उन लोगों में से हैं जो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए किसी और को नीचे गिराने में भरोसा करते हैं। समझ रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। तेरी वजह से जिसने भी कहा है आपको या आपके किसी अपने को, वो आपके टैलेंट को दबाने के लिए अपनी गलतियां आप पर थोप रहे हैं। आगे से संभल जाइए और उनकी बातों में आकर अपना कॉन्फिडेंस खोइए मत। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आप सब कर लेंगे। बस अपने आप पर भरोसा रखना और ये याद रखना कि कुछ भी गलत आपकी वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि जो तेरी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कहते हैं आपसे, उन लोगों की ज़िंदगी में भी अगर कुछ अच्छा है तो वो भी आपकी वजह से है। समझे बात को, समझिए बात को। दूसरों की ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा है अगर, तो वो आपकी वजह से है। तो अगर आप किसी और की ज़िंदगी में हैं और दूसरों के लिए आप इतना कुछ कर सकते हैं, तो अपने लिए क्या ही नहीं कर सकते आप। अपने आप पर भरोसा रखो।